मैं मातादीन ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि भारतीय कानून एवं व्यवस्था द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति अपने विश्वास और अपनी आस्था के प्रति सच्ची राजभक्ति पेश करूंगा। मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भक्ति, निष्ठा, मेहनत, परिश्रम एवं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को समझते हुए जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं इन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं। मैं किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए इस देश की जनता के साथ सदा सच्चाई एवं शिष्टाचार का सद्व्यवहार करूंगा। जय हिंद। बगोदर जी सर, आज 2-3 घंटे का काम देख लेना, मैं जरा दूसरे थाने से होकर आता हूँ। नमस्कार। आप विज्ञान पढ़ते होंगे, विज्ञान में विश्वास होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। आपका क्या मानना है? नहीं कुछ मानना है? आपका क्या मानना है? नहीं है। सही है आप। पर हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन साहब, एमडी साहब, वो कहते हैं कि चांद पर जीवन है। वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं। विज्ञान ने हमेशा ही मातादीन साहब से मात खाई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि रिवॉल्वर पर पाए गए उंगली के निशान मुजरिम के नहीं है, लेकिन मातादीन साहब उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक हमेशा झूठ बोलते हैं, आधी अधूरी रिपोर्ट पेश करते हैं। चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहां जीवन नहीं है। मैं चांद पर गया हूं, वहां का अंधेरा हिस्सा देखा है मैंने, वहां पर आपके और हमारे जैसे इंसान रहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि मातादीन साहब चांद पर कैसे गए थे। खैर, उसके पहले मैं ये बता दूं कि मातादीन साहब अंधेरे बख्श के माहिर हैं। हुआ यूं कि एक दिन उनके थाने में एक औरत आई। क्या भाई, क्या केस है इनका? सर, इनके पति जो है कि 4 दिन से खो गए हैं, मिल नहीं रहे। अच्छा, बिठाओ इनको, मैं 2 मिनट में आया। सोची सोची जिया हमरो, अरे सोची सोची जिया हमरो, कहे घबराता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा न पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा न पाता। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो,
बात नहीं, आप बैठिए अंदर। तो साहब, उसके पति का क्या ही पता चलता, अगले 4 दिन बाद वो बेचारी औरत किसी और शहर के किसी और होटल में बेहोश पाई गई। खैर, आप लोग जानना चाहेंगे कि माता दी साहब चांद पर कैसे चले गए? किसी टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? जी नहीं, इसमें से कोई बात नहीं थी। दरअसल माता दी साहब भारत सरकार और चांद सरकार के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। हुआ यूं कि चांद सरकार ने भारत सरकार को खत लिखा था। उस खत में जो बातें लिखी थी वो ऐसे है। नमस्कार। वैसे तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई है, लेकिन हमारी पुलिस में पर्याप्त ताकत नहीं है। वो अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में सक्षम नहीं है। हमने सुना है कि आपके वहां रामराज है। कृपा करके किसी एक अधिकारी को भेजे जो हमारी पुलिस को ट्रेन कर दे। यह खबर मिलते ही भारत के प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को, गृह मंत्री ने पुलिस मंत्री को और पुलिस मंत्री ने अपने सचिव को फोन किया। हेलो, जय जय। ऐसा है कि चांद से रिक्वेस्ट आई है, किसी काबिल अफसर को भेजना है, चांद की पुलिस वालों को ट्रेन करना है। ओके सर, यस सर। नहीं सर, किसी आईजी को नहीं भेज सकते। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, वहां आईजी को भेजेंगे, प्रोटोकॉल का हनन होगा। किसी एसआई को भेज देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा उचित लगे, लेकिन किसी बढ़िया अफसर को भेजना। इस तरह तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माता दी साहब को चांद की पुलिस को ट्रेन करने के लिए भेजा जाएगा। चांद की सरकार को कह दिया गया कि माता दी साहब को ले जाने के लिए पृथ्वीयान भेजा जाए। जाने से पहले पुलिस मंत्री ने माता दी साहब को बुलाया। माता दी, बधाई हो, चांद पर जा रहे हो तुम तो। यस सर, सब आपकी कृपा है सर। ठीक है, ध्यान रहे कि तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत के हैसियत से चांद पर जा रहे हो। जाओ और वहां जाकर ऐसा काम करना कि पूरे अंतरिक्ष में भारतीय पुलिस डिपार्टमेंट की जय जयकार हो। बोलो भारतीय पुलिस की जय। और इसकी गूंज हमारे प्रधानमंत्री साहब के कानों तक पहुंचे। जी सर, जरूर सर, आपकी कृपा रहेगी तो जरूर सर। खुश हो। इस तरह से माता दी साहब ने जाने की तैयारी कर ली और वो दिन आ ही गया जब भारत के इस अंतरिक्ष स्टेशन पर चंद्रयान उतरा। जय बजरंग बली। नहीं कोई लौटा माता दी साहब जाने की तैयारी करने लगे। मुंशी गफूर जी बैठ साहब। अरे आप हजार वगैरह तो रख दिया ना? जी बैठ साहब। रोज नामचे का नमूना वगैरह? हाँ सब रख दिया है बैठ साहब। ठीक है, चलो तुम लोग ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊंगा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बलवंतर, अचानक मुझे कुछ याद आया। बलवंतर, ऐसा है कि 2 महीने बाद हमारे वहां जचकी है, हमारी बीवी की प्रेगनेंसी है। अपनी पत्नी को भेज देना मदद के लिए। ठीक है, हम भी भेज देंगे पेट साहब। ठीक है, चलो तुम लोग ख्याल रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं जल्दी आऊंगा। माता दी साहब बयान के पास पहुंच गए और ड्राइवर से पूछा, क्यों है, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं तेरे पास? है सर।
सारे सब लोग होना चाहिए, नहीं तो बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा हरामजादे। सर ऑल इज ओके, पर हमारे वहाँ ऑफिसर कोई ऐसी बात नहीं करता। साहब जानता हूँ बे, तेरी पुलिस कितनी कमजोर है, इसीलिए तो चल रहा हूँ। अबे चल के सही करता हूँ साला को। ऐसे नहीं बैठना है। अच्छा हाँ ठीक है, जानता हूँ मैं पहली बार नहीं बैठा हूँ। अबे पहले बता के स्टार्ट करता। चलो विमान को हाथ में, जय रणवीर खान साहब भाई, चलो विमान को हाथ में, जय रणवीर खान साहब भाई, जय रणवीर भाई। अबे चाइना के किनारे से नहीं चलता। हॉर्न बजा बे। अबे रूल इज रूल, हॉर्न बजा चल। हॉर्न नहीं बजाता। हॉर्न बजा। हाँ। लगता है तेरे वहाँ भी बॉलीवुड के गाने सुनते हैं। हाँ। और जोर से। आ गया। जल्दी जय हो चंदा मामा, प्रवेश नगर की जैसा कार्य इधर आपको बैग पहुंचा देना। हाँ इधर से उतरना है ना, चेक कर लो पहले। चंदा मामा धरती बढ़िया क्या है ये? दिन साहब ने देखा कि चांद के किसी भी पुलिस अफसर के कंधे पे ना तो स्टार है ना ही फिता, सो उन्होंने सैल्यूट का जवाब देना और हाथ मिलाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। वैसे भी मैं यहाँ एक पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। आई एम अ सीनियर ऑफिसर। चलो सर सर, अबे मेरा सामान कौन ले जाएगा? सर मैं लेकर आता हूँ सर, चलिए आइए सर, आइए सर, आइए सर, आराम से आराम से। नहीं सर बहुत जंप नहीं करेगा, जितना गुरुत्वाकर्षण बताते हैं उतना नहीं। आइए सर। सर ये आपका बंगला है, आप एक दो हफ्ते आराम कीजिए, फिर हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बे, मुझे ज्यादा मत सिखा। सुना है चांद पर कुछ सुंदर लड़कियां होती हैं। माता दिन साहब ने सिर्फ एक दिन आराम करने के बाद से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस लाइन का ही मुआयना किया। बजरंगबली महाराज का मंदिर नहीं है कहीं? शाम को पुलिस मंत्री को बुलाया गया। क्यों जी, तुम्हारे वहां हनुमान जी का मंदिर नहीं है कहीं? सर ये हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी को नहीं जानता? बेवकूफ,
पवन पुत्र महाबलशाली रामदूत हनुमान को ले आता। खैर, हनुमान जी सुग्रीव के वहां स्पेशल ब्रांच में ऑफिसर थे। सीता माता के अपहरण का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफा 362। अपराधी को वही सजा दे दी थी। रावण की पूरी प्रॉपर्टी में आग लगा दी थी। हर पुलिस वाले के पास ये अधिकार होना चाहिए, अपराधी को जहां पकड़े वही सजा दे दे, अदालत जाने का झंझट ही ना हो। खैर, पर यह व्यवस्था भी हमारे राम राज्य में नहीं है। राम जी हनुमान जी को युद्ध के बाद अयोध्या लाए और वहां की टाउन ड्यूटी में तैनात किया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं। हर पुलिस वाले का यह कर्तव्य है रोज सुबह सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन करे, फिर अपने कर्तव्य के लिए निकले। तुम एक काम करो, हनुमान जी महाराज की फोटो है, इससे मूर्तियां बनवाओ। तुम्हें नहीं दूंगा, स्कैन करके रख लो बस। जल्द से काम करो। अगले 2-3 हफ्तों में ही चांद के हर एक पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बन गया। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। माताजी साहब उन कारणों का तलाश कर रहे थे जिनकी वजह से चांद की पुलिस निकम्मी और सुस्त हो गई है। उन्हें कोई कारण नहीं समझ में आ रहा था, आखिर बात क्या है। अचानक उनकी बुद्धि चमकी। मुझे यस सर, जरा तनख्वाह का रजिस्टर तो लाओ। अच्छा, अब समझ में आ गया। शाम को पुलिस मंत्री को बुलवाया गया। मैं सब समझ गया कि तुम्हारी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। क्यों सर? अरे तुम इतनी ज्यादा तनख्वाहें देते हो इसलिए? क्या मजाक है? सिपाही को 1 लाख और दरोगा को 2 लाख, ऐसे चलता है क्या? हमारे वहां सिपाही को 25,000 देते हैं और दरोगा को 50,000। वो दिन भर अपराधियों के फिराक में रहते हैं। एक काम करो, तनख्वाह घटाओ तुरंत। सर, पर हम अगर तनख्वाह कम कर देंगे तो हमारे कर्मचारी ठीक से काम कैसे करेंगे? सब ठीक से काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और तुम देखोगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही तुम्हारी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। अगले 2 महीनों में पुलिस सोते से जाग गई, अपराधों पर नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में तो खलबली मच गई। पुलिस मंत्री ने रिकॉर्ड बुलाकर देखे